नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको केमिस्ट्री का चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत करने जा रही हूँ। और मैं आज शुरुआत में आपको सबसे पहला नियम डॉबे-राइनर का त्रिक नियम समझाने जा रही हूँ। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डॉबे-राइनर का। त्रिक नियम देखिए, इन्होंने सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए क्या किया, अपने अपने अनुसार इन्होंने नियम देना शुरू किया। जिन्होंने डॉबे-राइनर ने केवल 9 तत्वों की खोज की। इन्होंने केवल 9 तत्वों की खोज की और उन्होंने 9 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने बताया कि जैसे जो तत्व होगा, जैसे इन्होंने तत्वों का त्रिक बनाया, यानी डॉबे-राइनर का त्रिक नियम जिसको कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, तत्वों के त्रिक के रूप में व्यवस्थित किया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक त्रिक के रूप में व्यवस्थित है और इन्होंने उसको क्या किया, परमाणु भार, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसका परमाणु भार है। जो लिथियम है उसका परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, इस तरह के हैं। तो सभी तत्वों के आपके त्रिक में व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि जो है तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो पहला तत्व है और तीसरे तत्व का हम औसत निकालेंगे तो लगभग परमाणु भार सोडियम का यानी 23 जो है वो आएगा। जैसे हम लिथियम का और पोटेशियम का परमाणु भार को औसत निकालेंगे तो सोडियम का वही आएगा। जैसे आप मानिए Ma+MC/2। जैसे आप लिथियम को देखेंगे तो लिथियम की जगह पे हम 7 रखते हैं और 39/2 अगर हम करते हैं तो ये 46/2 आएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो लगभग 2/3 से इसमें 23 आएगा। तो आप देख रहे हैं सोडियम का जो परमाणु भार है वह 23 निकल आया है। तो डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में आपने सबसे पहले यह देखा होगा कि इन्होंने केवल 9 तत्वों की खोज की और उन 9 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और इस नियम को डॉबे-राइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। देखिए, सभी तत्वों के जो है आपको परमाणु भार यहाँ पर दिखेंगे और इन्हीं 9 तत्वों की इन्होंने खोज की। और अगर आप इसी तरह से कई एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम है और बेरियम को, आप कैल्शियम और बेरियम का औसत निकालेंगे तो आपको स्ट्रोंशियम का निकलेगा। उसी तरह से आप क्लोरीन और आयोडीन का निकालेंगे तो आपको क्या, ब्रोमीन का निकलेगा। इस तरह से आप क्या, किसी भी तत्वों की क्या, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम यही बताता है कि अगर आप तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उनका त्रिक निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कि आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने 9 तत्वों की खोज की थी। इनका नियम डॉबे-राइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। इन्होंने कहा कि अगर आप पहले तत्व के और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे तो बीच वाले यानी मध्य वाले तत्व का निकलेगा। इसी तरह से आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी आप करके देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा और इसके आप आगे के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।